अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान् श्रीति तदकानि चैव पञ्चाशदशो सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासि यत्थं गन्धर्वदेवीं गन्ध्यं सम्मं नमामि भक्तियुक्तो सुधरान् वयं शीर्षा इच्छामि मन्ते सुध भक्ति काउ सगो को तो सालचम अंगो वंग पई नहीं पाहुडै परियम सुत पढ़मानु ओग पुअग्या चुलिया चेव सुत तै थुई धम कहाय निचकालम अच्छे में पूज्य में बिंदामी नमस्तामी दुख कहो कम कहो गोइला सुगैगम नम समाज मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम अत अथ माध्यानिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। थोड़ी जल्दी पार गए पर मत गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंच विहाचारण करण संग्री से सीसानुगुण कुशले धमारिये सदा वंदे। म्यूट हो गए आप दीदी, आप म्यूट हो गए। शील प्रवरणा गुण प्रहणा चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रा नो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशका इच्छामि बनते ऐर्य भक्ति कौसको को तो सालचम समनान समदन समचर जुत्तान पंच विहाचाराणाम ऐर्यानम ऐरादि सुतनानुपदेश्यानम वज्जायनम तिर्यन गुण पालनरियानम सब साहुनाम निचकालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम खो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज नोकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौघा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरितुन दूरितम अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशम पापनाशम इदं शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनानुसारता मासाद्य श्रीमत में विचंदाचार्य न गिरिचितमिदं शास्त्रम श्रोता है सावधान ते शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक गोमठसार जी कर्मकांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान सभी प्रतिमाधारियों का वंदना। सभी पूज्य जनों का पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब ब्राव भाभी और भी जो पूज्य जन हो सबको वंदन सबको सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगली ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसमें 9 अधिकार हैं। एक अधिकार हमारा हो चुका है। दूसरे अधिकार में आचार्य बंधु उदय सत्व को अघोर आदेश के द्वारा बताएंगे ऐसी प्रतिज्ञा की है। हम मार्गणा में बंद बंद
बंध विच्छुद्धि को पढ़ रहे हैं। मार्गना में हमारी गति इंद्रिय काय मार्गना हो गई है। योग मार्गना में हम चल रहे हैं। योग मार्गना में औदारिक का योग और औदारिक मिश्र का योग हमारा हो चुका है। प्रणमीय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयन निलयं पयति समुत्कीर्तनं गोच्छम् नमियुन नेमि चंदम असहाय परकं महावीरं बंधुदय सत्यजुतम ओघा देशे थवं गोच्छम्। कल हम लोगों ने बेक्रियत मिश्र सॉरी बेक्रियत कर रहे हैं औदारिक मिश्र योग को समझा था। औदारिक मिश्र योग में कितनी प्रकृतियां बंध अयोग्य हैं? औदारिक मिश्र का योग में कितनी प्रकृतियां बंध योग्य अयोग्य हैं? हैंड रेज करेंगे। हाँ त्रिशला जी बोलिए। और लोग हैंड रेज है ना डाउन कर दिया कीजिए ऊपर का वो, और वीडियो फिर ठीक नहीं आता है। देवायु, नरकायु, आहार्दिक और नरद्विक। देवायु, नरकायु, आहार्दिक और नरकद्विक। बाकी ये 8 प्रकृति। हाँ ये 8 प्रकृति। म्यूट रखें, म्यूट रखें किन्हीं के यहाँ से। गुणमाला जी जैन कौन है? म्यूट रखें, अपने को म्यूट करें। गुणमाला जैन जी, गुणमाला जैन जी अपने को म्यूट करें। छह प्रकृतियां, तो 4 आयु का बंध नहीं होना चाहिए। नहीं 2 का तो होगा ना भाभी, क्योंकि त्रियंचर मनुष्य आयु का होगा, क्योंकि औदारिक मिश्र में लब्धि प्राप्त अगर जीव होंगे तो उनको 2 आयु का बंध तो नहीं होगा, 2 आयु का तो होगा त्रियंचर मनुष्य गति का। 2 आयु का बंध होगा, 2 आयु का क्यों नहीं होगा? 2 आयु का तो इसलिए नहीं होगा कि वो नरक और देवगति में तो जाएंगे नहीं, और वो लब्धि प्राप्त जीव हाँ जाते हैं, हाँ जाते ही नहीं है। लब्ध पर्याप्तक जीव जाते ही नहीं, मिश्र का योगी जाते ही नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब अपने आ रहे हैं देव गति में। जिन्होंने गाथा का उच्चारण नहीं किया वो करें। अगर सबका हो चुका है, जितना वीडियो ऑन करके रखते हैं, तो फिर बाबू नेमीचंद भाई साहब तो आ जाए नहीं है, फिर बाबूजी करेंगे। अगर सबका हो चुका आप लोग का जिनको करना था, तो फिर बाबूजी। दीदी मेरा नहीं हुआ, मैं कर लूं? हाँ ठीक है, आप कर लीजिएगा। चलिए। देवे देवे या वेगुवे मिसे नरत्रिय आउगम नथी छठ गुणं वारे गुणं गुणन वाहारे तम्मी से नथी देवाऊ। देवे या वेगुवे मिसे नरत्रिय आउगम नथी छठ गुणन वाहारे तम्मी से नथी देवाऊ। देवे यावे गुवे मिसे नरतिरिय आउगम नथी छठ गुण बाहारम तम्मिसे नथी देवाऊ। क्या कह रहे हैं कि जैसे ओराल के लिए आया था, ओराले व मिस्से, और औदारिक कार्य योग में औदारिक मिश्र कार्य योग के समान जानना चाहिए। वैसे यहाँ पर भी क्या लिखा इन्होंने? देवे, देवे माने देव गति के समान ही। बेगुवे मिसे बेक्रियक मिश्र का योग में देवगति के समान जानना चाहिए। जैसे वहां पर औदारिक मिश्र का योग में मनुष्य गति के समान लिखा हुआ था, औदारिक शरीर के समान, यहाँ पर भी वैसे ही लिख दिया। देवे या बेगुवे बेक्रियक मिश्र में बेगुवे मिश्र बेक्रियक मिश्र में देवे माने देव के समान ही है, देवगति के समान ही है। क्या है उसमें? तो कह रहे नर त्रिय आउगम नथी, मनुष्य और त्रियंच आयु का बंध नहीं है। नथी माने नहीं है। फिर यह हो गया वेक्रियक मिश्र योग।
अब आगे व्यक्रियक योग, व्यक्रियक मिश्र योग, 2 योग इन्होंने कर दिया। अब यहाँ पर क्या आगे क्या करें, छठ गुणन व हारे, आहारक छठे गुण स्थान में जो आहारक का योग है उसकी रचना कैसी है, तो बोले छठे गुण स्थान के समान है। अंतर क्या है, तम मिश्रे नथि देयावु, आहारक मिश्र का योग में तम मिश्र, तम माने उस आहारक मिश्र में नथि देवायु का बंध नहीं है। तो बाकी और सब आयु का बंध है क्या आहारक मिश्र का योग में, लिख रखे हैं आहारक मिश्र का योग में देवायु नतु, देवायु का बंध नहीं है। तो इससे तो पारिशेष न्याय से तो ये निकल गया कि बाकी 3 आयु का बंध है। दीदी तीनों आयु का ही बंध नहीं है उसमें तो, क्योंकि मिश्र का आयु इससे क्या निकला, तो यहाँ तो चारों लिखना चाहिए था ना। अभी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि त्रिंच आयु को तो पहले ही मना कर रहे हैं, और देवायु को होता तो देवायु का भी इतना मना करते कि देवायु का भी बंद नहीं। इसका उत्तर ये है कि 3 आयु का बंध तो पहले ही खत्म हो गया ना, पहले दूसरे चौथे गुण स्थान में आयु की विच्छुत्ति हो गई। पहले गुण स्थान में नरक आयु की, दूसरे गुण स्थान में त्रियंच और मनुष्य आयु की, अथवा खाली त्रियंच आयु की, देवगति को अगर लेते हैं तो चौथे में देवायु की, तो देवायु की होती चौथे में। तो यहाँ पर आगे छठे गुण स्थान में केवल देवायु बनती है, बाकी तीनों आयु की विच्छुत्ति तो पहले दूसरे गुण स्थान में ही हो जाती है। तो इसका उत्तर ये होगा कि अपर्याप्त अवस्था में आयु का बंध नहीं है। आयु का बंध नहीं, अगर ये उत्तर होना था तो यहाँ चारों आयु लिखते ना, एक आयु क्यों लिखते, देवायु लिखे हैं तो देवायु इसलिए लिखे हैं कि भाई बाकी 3 आयु का बंध तो हो ही नहीं रहा है ना। छठे गुण स्थान में केवल देवायु का बंध है, चौथे गुण स्थान के आगे सबको पता चौथे गुण स्थान से देवायु का बंध होता है मनुष्य और त्रियंच को। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर कहे कि हारक मिश्र का योगी के देवायु का बंध नहीं है, बाकी है। अगर मिश्र का योग नहीं है, हारक का योग है, तो वहां पर क्या है, आयु का बंध होगा। हारक शरीर अगर निकला है तो आयु का बंध होगा। व्यक्रियक का योग में बंध प्रकृति देवगति के समान ही है। व्यक्रियक मिश्र का योग, देवगति में कितनी प्रकृतियों का बंध होता था, देवगति में सामान्य से 104 का, 101, हाँ 104 का 104 का बंध होता था। बाकी 16 प्रकृति कौन सी नहीं होती थी, 4 तो व्यक्रियक अष्टक, 2 आहार्दिक और व्यक्रियक अष्टक 4, ये नहीं कौन सा, 8 व्यक्रियक अष्टक और 2 आहार्दिक और 3 है ना सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, ये 16 प्रकृति हो गई। हाँ 16 प्रकृति। तो क्या एक इंद्रिय का बंध होता है, एक इंद्रिय आतप स्थावर नहीं घटाए, नहीं वो स्थावर और उनका बंद होता है, पर सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त एक इंद्रिय नहीं होता। एक इंद्रिय आतप स्थावर का बंध होता है, इसका मतलब। हाँ इसका, क्योंकि स्वधर्म इंद्र के और 2 इंद्र के जो होते हैं ना उनका बंद होता है, और भवंत्रिक का। हाँ तो भवंतरिक का दो स्वर्गों के देव के, तो सामान्य से कथन में क्या बन जाता कि 104 प्रकृति का बंध है। बहुत अच्छा उत्तर। व्यक्रियक का योग में बंध प्रकृतियां देवगति के समान ही है, देवगति के समान 104 ही है। सूक्ष्म त्रय, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त, विकल त्रय, नरक द्विक, नरक का सूर्य चतुष्क देवायु आहारक द्विक का बंध नहीं होता। गुण स्थान आदि के 4 हैं, अपर्याप्त अवस्था में गुण स्थान 4 हैं। तो व्यक्रियक गुण स्थान आदि के 4 हैं, इसमें व्यक्रियक का योग में बता रहे हैं। तो हम सोचे 4 कैसे लिख दिए, तो मिश्र में तो होता नहीं 4 गुण स्थान, वही हम चौंक गए। तो व्यक्रियक का योग में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गुण स्थान होता है। यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में सूक्ष्म त्रय आदि की 9 प्रकृति बिना विच्छुत्ति 7 की होती है। सूक्ष्म त्रय आदि 9 प्रकृति कौन सी है और 7 प्रकृति कौन सी है, हैंड रेज करें। चलिए सबका तो वीडियो ही ऑफ है। चलिए चक्रेश जी बोलिए। त्रिशला जी हैंड रेज अभी किए सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त, 3 प्रकृति तो ये हो गए।
और 3 विकल्प त्रय हो गए, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री। जी क्या बताया आपने? मैंने क्या पूछा? प्रश्न को ठीक से सुना करिए। जी मेरी आप लोगों से विनती है कि प्रश्न ठीक से सुना करिए। यहाँ पर है मिथ्यात्व गुण स्थान में 9 प्रकृति की विच्छुत्ति, 7 प्रकृति, 9 प्रकृति तो बनती ही नहीं है, 7 की विच्छुत्ति होती है। तो मैंने पूछा वो कौन सी 9 प्रकृति है जो बनती नहीं है, वो कौन सी 7 प्रकृति है जिसकी विच्छुत्ति होती है? ऐसा मेरा प्रश्न था। जी हाँ, 9 प्रकृतियां जो नहीं बंधती हैं वो तो स्थावर, आतप, एक इंद्रिय, ये तो 3 हो गई है। और सुर चतुष्क हो गया 4। आप रहने दीजिए, आप तो कहीं से कहीं चले गए, आप अमेरिका चले गए। निकल गया दिमाग से। चलिए, मंजू जैन दिल्ली। 7 प्रकृति तो मिथ्यात्व, मुंडक संस्थान और नपुंसक वेद और ये संप्राप्त का सेना, एक इंद्रिय, स्थावर, ये तो बंधती है, तो 9 नहीं बंधती। 9 में सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, विकलत्र और नरक द्वीप और नरक। पहले वाली 7 बताई क्या आपने? पूरी बताई क्या? पूरी आपकी 9 बताइए, जो नहीं बंधती है वो 9। हाँ नहीं, वो तो ठीक आपने बताई। बंद विच्छुत्ति वाली तो आप, मुझे तो 6 ही सुना, हो सकता आप 7 बताए हो, पर मुझे 6 ही सुनी। बंध विचित्र वाली 4 तो हो गई। हाँ, 3 में एक इंद्रिय, स्थावर, आता। आज तक नहीं सुना था। बहुत अच्छा। तो इस तरह से ये और वैक्रिय काय योग की बता रहे हैं, क्योंकि काय योग मार्गना चल रही है तो सारी तरह की योग में ये प्रकृतियों का बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में सूक्ष्म त्रयादि 9 प्रकृति बना, विच्छुत्ति 7 की होती है। इन्होंने 7 प्रकृति बताई। बंध प्रकृति 103 है। 103 क्यों है? 104 थी ना? तीर्थंकर का बंद नहीं होता। तीर्थंकर का बंध नहीं होगा तो पहले ही घटा देना चाहिए था। चौथे आगे गुण तो स्थान। आगे होगा ना, चौथे आगे गुण होगा। स्थान में होगा। आगे होगा, बहुत अच्छा उत्तर, आगे होगा। इसलिए यहाँ पर अबंध रूप से आ जाएगी। बहुत सुंदर। साधन गुण स्थान में विच्छुत्ति 25 की, सबको बढ़िया से याद होगा। बंध प्रकृति 96, अबंध प्रकृतियां 8 हैं। अबंध प्रकृति 8 कौन सी हो गई? 7 जो विच्छुत्ति हुई थी वो, और एक तीर्थंकर, तो 8 प्रकृति अबंध में आ गई। मिश्र गुण स्थान में विच्छुत्ति 0। मनुष्य आयु बिना बंध 70 का, आयु का बंध है नहीं यहाँ पर मिश्र गुण स्थान में, तो 70 का यहाँ पर बंध है। अबंध 34 प्रकृति का, तो 25 तो क्या नाम है, 25 तो साधन गुण स्थान में जा रही है वो, और 8 पहले गई वो, तो 33 हुई। 34 कैसे हो गया? अबंध में 34 कैसे आ गई? एक मनुष्य आयु आ जाएगी। एक मनुष्य आयु आ जाएगी, जो तीसरे गुण स्थान में नहीं बंध रही है, अबंध रूप है ना? विच्छुत्ति नहीं हुई, अबंध रूप है तीसरे गुण स्थान में, तो 33 और 1 34 हो जाएगी। मनुष्य आयु क्यों आएगी और कोई आयु क्यों नहीं आएगी? बाकी 2 की तो पहले ही 3 विच्छुत्ति हो गई ना उन लोगों की। बहुत अच्छा, 2 की पहले हो गई तो भी 2 बची। तो देवायु की बाद में होगी। हाँ ठीक है, वो तो आ ही गया ना इसमें, तो फिर और एक आयु कहाँ चली गई? अनंता अनंत तू जीव वही है। तिरंज आयु की विच्छुत्ति हो गई ना, क्योंकि वो तीसरे गुण स्थान तक तो आएंगे नहीं, वो तो पहले में विच्छुत्ति, पहले के बाद ही विच्छुत्ति जाएगी। पहले में नहीं, अरे पहले के 25 बाद। प्रकृति, पहले दूसरे 25 प्रकृति विच्छुत्ति हो रही है, तो आप लोग को सबको याद हो गया होगा। उसमें त्रियंच आयु, त्रियंच गत्यानुपूर्वी है ना, त्रियंच गति। जब 25 प्रकृति साधन में बता रहे हैं, तो साधन में तो सबको हम लोग को ये बात हुई है कि त्रियंच गति संबंधी 5 प्रकृति की विच्छुत्ति होती है। 3 तो ये हो गई, और 2 और कौन सी होती है 5 प्रकृति में दूसरे गुण स्थान में? विकलेंद्रिय विकलेंद्रिय तिर्यंच कहाँ गति से आ में होते गया? उद्योत होती है और और आयु। अच्छा देव तो होती है। अरे त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, त्रियंच आयु तो हो ही गई। बाकी 2 प्रकृति और कौन सी है? एक उद्योग हो गई, और त्रियंच आयु। नीच गोत्र है। त्रियंच
नीच गोत्र उच्च गोत्र, उच्च गोत्र, नीच नीच हाँ? गोत्र, नीच गोत्र नीच गोत्र नीच गोत्र, हाँ। नीच गोत्र। बहुत अच्छा। वक्रीय काय योग में बंध योग प्रकृतियां 104 हैं, गुण स्थान 4 हैं। टेबल देख रहे हैं, टेबल देखेंगे। गुण स्थान मिथ्यात्व में 103 का बंध है, एक तीर्थंकर का अबंध है। 7 प्रकृति शुरू की जो 7 प्रकृतियां हैं उनकी बंध विच्छुत्ति है। लास्ट की 9 प्रकृतियों का देवगति में बंध नहीं होता, इसलिए पहले ही निकाल दी गई। फिर सासाधन गुण स्थान में आए तो 7 और 1 8 का अबंध हो गया, और 103 बंध रही थी, उसमें से 7 माइनस हो गई तो 96 का बंध हो रहा है, और 25 प्रकृति की यहाँ विच्छुत्ति हो रही है। मिश्र गुण स्थान में 25 और 8 33 होना चाहिए था, और यहाँ पर 25 माइनस 96 में से 25 लाते तो 71 का बंध होना चाहिए था, लेकिन 70 का हो रहा क्योंकि यहाँ देवायु अबंध रूप में आ गई, इसलिए 33 से 34 हो गई और बंध 70 का हो गया, विच्छुत्ति 0 है। भाभी फिर मनुष्य आयु का बंद क्यों हुआ? मन- देवायु की नहीं, मनुष्य आयु मनुष्य आयु का। मनुष्य हाँ, मनुष्य आयु का बंध। अभी आगे असंयत में आए तो 72 कैसे हो गई? तीर्थंकर और मनुष्य आयु शुरू हो गई ना। तीर्थंकर और मनुष्य चौथे गुण स्थान में कोई बेक्रिय काय योगी देव हैं, अगर वे तीर्थंकर प्रकृति का बंध वहां कर सकते हैं क्या? देव में कोई भी जाके शुरू कर सकता है क्या तीर्थंकर प्रकृति का बंध? नहीं कर सकता है, शुरू नहीं कर सकता। शुरू नहीं कर सकता, इसलिए कोई बांधा हुआ गया है तो उसको बनती रहेगी। देवगति में जाने वाले की तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुकता भी नहीं है, वो मिथ्यात्व में नहीं जाता, इसलिए बनती ही रहती है। तो असंयत गुण स्थान में कोई अगर देव है और तीर्थंकर प्रकृति का उसको अगर वो बंधक है तो उनको 72 प्रकृति का बंध होगा। 34 में से 2 माइनस हो गई, एक तो मनुष्य आयु और एक तीर्थंकर, तो 32 का यहाँ पर अबंध हो गया, और 10 यहाँ जैसे विच्छुत्ति होती थी वैसे की वैसे यहाँ विच्छुत्ति हुई है। इस तरह से वेक्रिय काय योग में हमने देखा। अब वेक्रियक मिश्र काय योगी के बंध योग पर प्रकृतियां पूर्वोक्त 104 में से मनुष्य आयु और त्रियंच आयु बिना 102 है, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में आयु का बंध नहीं होता है, तो इसलिए 102 हो गई। गुण स्थान 1 2 और 4 ये 3 हैं। इसका सर्व कथन स्वधर्म ईशान स्वर्ग के अपर्याप्त देवों के समान है। जैसा कहते हैं हम पीछे बता के आए, स्वधर्म ईशान स्वर्ग के अपर्याप्तक अवस्था में वही कथन चलेगा, तो सारी प्रकृति तो वैसे की वैसे 2 आयु का बंध था, वो और नहीं होगा, बस तो 102 का बंध होगा। वैसे ही अगर पहले गुण स्थान में होगा तो तीर्थंकर प्रकृति अबंध रूप रहेगी, और उसी तरह से विच्छुत्ति वगैरह सब घटेगी। यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान आगे बता भी रहे हैं। यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छुन्न प्रकृति 7 है, जैसे पहले 7 थी वैसे ही है। बंध रूप प्रकृति 101 है, अबंध एक तीर्थंकर प्रकृति का है, तो 102 का बंध हो रहा था, उसमें से 101 का बंध हो रहा, एक अबंध में है। सासाधन गुण स्थान में त्रियंच आयु बिना विच्छुत्ति 24 प्रकृति की है, बंध 94 प्रकृति का है, अबंध 8 प्रकृति का जानना। सासाधन गुण स्थान में त्रियंच आयु क्यों घटा दिए? मिश्र गुण स्थान तो होता नहीं यहाँ पर। मिश्र गुण स्थान थोड़ी है, सासाधन गुण स्थान लिखा हुआ है। यहाँ 2 ही गुण स्थान होते हैं, इसलिए हटा दिया ना, क्योंकि मिश्र काय योग में तो कोई होता ही नहीं। मिश्र काय योग में तो कहीं जाते क्योंकि ही नहीं है, वेक्रियक वायु में मिश्र तो का योग चल रहा है, और हाँ। वेक्रियक मिश्र का योग में आयु का बंध नहीं होता है, तो इसलिए पहले ही घटा दिया उन्होंने आयु को, इसलिए 25 की जगह 24 की बंध विच्छुत्ति हो रही है। और अबंध 8 प्रकृति का 7 तो विच्छुत्ति हो गई, और एक तीर्थंकर अबंध रूप से है। असंयत गुण स्थान में मनुष्य आयु बिना विच्छुत्ति 9 की, बंध रूप प्रकृति तीर्थंकर सहित 71 की, अबंध तीर्थंकर रहित 31 प्रकृतियों का है। 9 की विच्छुत्ति हो रही, चूंकि मिश्र का योग है, मनुष्य आयु का बंध नहीं होगा, इसलिए 9 का ही यहाँ पर विच्छुत्ति दिखा रहे हैं। वेक्रियक मिश्र का योग संबंधी संदृष्टि इस प्रकार है। बंध योग प्रकृतियां 102, 18 प्रकृति हैंडरेज करें, 18 प्रकृति अबंध रूप से है, कौन कौन सी है, मतलब ले ही नहीं रहे, पहले ही घटा दे रहे हैं।
102 का बंद हो रहा है 120 में, 18 का नहीं हो रहा है। कौन बताएंगे उन 18 प्रकृतियों का नाम? 16 में से 7 के साथ दीदी 16 तो हो गई बेकरी का, और 2 ये आयु का हो गया, तो 18 हो गई। वो तो बहुत आसान हो गया बताना। हाँ वो मैं बताती हूँ फिर वापस। बेक्रिय के शरीर में पहले तो 16 प्रकृति घटाते हैं कि 8 तो बेक्रिय अष्टक, 2 आर्धिक और 3 विकलेंद्रिय और 3 सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण। ये 16 प्रकृति तो हो गई, जिसमें साधा मतलब बेक्रिय का योग में, और मिश्र का योग में 2 आयु और घट गई, तो 18 प्रकृति हो जाएगी। 18 प्रकृतियों का, बहुत अच्छा, सबको याद हो गया है ये चीज करीब करीब। हालांकि हैंडरेज कोई भी नहीं करे अभी, हालांकि थोड़ी देर पहले ही पूछे थे, लेकिन अभी पूछते के साथ थोड़ा सा 2 प्रकृति ज्यादा आते ही किसी ने भी हैंडरेज नहीं किया। दीदी हम लोग एकदम से याद नहीं आती है, बहुत हाँ, देर तक अभी सोचना वही पड़ता बोलने, है। वही तो इसीलिए हम तुरंत जवाब देने मना भी तो करते हैं ना। हम कहाँ कहते हैं कि आप तुरंत जवाब दीजिए, मैं तो कभी नहीं कहती। मैं तो कहती हूँ प्रश्न सुन के पहले 2 मिनट सोचिए, उसके बाद हाँ बोलिए। आप लोग जल्दी देते हैं तो मैं तो मना ही करती हूँ, क्योंकि नेचुरली थोड़ी देर दिमाग घूम जाता है। मेरा भी घूमता है, आप ही का नहीं घूमता है। आपसे पूछती रहती हूँ, उस समय मैं भी सोचती रहती हूँ कि अरे कौन सी होगी। उस समय मेरे भी दिमाग में ये चलता रहता है कि कौन सी होगी। ऐसा नहीं कि मैं पूछी तो मैं सारी एकदम फोटो मेरे सामने आ गई, ऐसा नहीं होता है। मैं भी दिमाग में घुमाती हूँ उस समय कि कौन कौन सी होगी। दीदी जब पढ़ते हैं तो ये पता रहता है ना, हाथ इसलिए उठता है कि हमने पढ़ा था तो याद है, बोलते वक्त तो इधर का उधर हो गया, तो फिर बोलने में गड़बड़ाहट हो जाती है, हाथ इसलिए उठ जाता। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए बेकरी के मिश्र का दीदी योग एक बात है, यहाँ पे जो त्रियंच आयु को साधन में घटा रहे हैं बार बार, तो इनको शुरू में क्यों नहीं घटा देती, क्योंकि आयु तो बनती ही नहीं है। शुरू में तो घटा दिए है। ये साधन में त्रियंच आयु को फिर नहीं, साधन में कर रहे हैं कि भाई अब 24 की भी छुट्टी हो रही, त्रियंच आयु पहले तो घटा दिए। अच्छा पहले घट गए इसलिए हाँ, 24 हो गए, हाँ, मैं इसलिए सोची 24 है। अभी घटा रहे हैं। ठीक, नहीं, क्योंकि पहले का तुमने पहले ही घटा दी, इसलिए 25 की जी हाँ 24 भी यहाँ पे ये सब प्रश्न आप लोग पूछा करिए। जैसे कल मंजू जी ने बहुत सारे प्रश्न पूछे। अब इनके प्रश्न पूछने से अब मेरे को ऐसी भाव भाषण हो रही है, क्योंकि ये निगोद वाला समझना बहुत जरूरी है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, और बहुत जल्दी भूल भी जाते। कितना भी समझो फिर पढ़ो तो लगता है जैसे कुछ नहीं जान रहे हैं, ये थोड़ा सा है। तो इसलिए ना कहीं भी थोड़ा हल्की हल्की चीज भी है ना पूछ लिया करिए, कई बार दिमाग में नहीं आती बात, तो पूछेंगे तो उस चीज का उत्तर मिल जाएगा, नहीं तो ऐसे पता नहीं चलता है ना, तो पूछ लिया कीजिए। एक बार ये 18 फिर से बताइए ना। सो बेकरी कष्टक हो गई हाँ, और आहरक दिक हो गया, हाँ, 10 10 हो गई, फिर तिर्यंच वाला आएगा। पहले गुण स्थान वाली 16 8, पूरी आएगी क्या पहले गुण स्थान वाली? 16 में से 3 तो आप बेक्रिय कष्टक में ले लिए ना, नरगति, नरगत्यानुपूर्वी, नरक आयु, ये तो बेक्रिय कष्टक में आ गई। ठीक है, हाँ, और 3 विकल्प हो गई, और 3 कौन सी हो जाएगी, सूक्ष्म साधारण सूक्ष्म। अपर्याप्त हो जाएगी। शुरू की 8 प्रकृति छोड़ के बाद की 8 प्रकृति आती है, तो 8 में हम 3 को बेक्रिय कष्टक में ले लेते हैं, तो बाकी फिर क्या बचती है, 3 विकल्प बचती है, 3 वो सूक्ष्म साधारण ये वाली बचती, तो 6 ये हो गई, 8 8 से बेक्रिय 14 कष्टक हो गई, 14, 2 आहारक द्वीप हो गए, आहरक दिक 16, और फिर अगर अपर्याप्त अवस्था है तो 2 आयु और तो आ आयु को जाएगी, ले लें। और आ जाएगी, तो इस तरह से 2 आयु और आ जाएगी। बेकरी के मिश्र का योग में कहते हैं 102 प्रकृति बंध योग है, गुण स्थान 3 है। मिथ्यात्व गुण स्थान में 101 का बंध है, 1 का बंध है। तीर्थंकर प्रकृति विच्छुत्ति शुरू की 7 प्रकृति का है, 7 प्रकृति का शुरू का है, क्योंकि तीनों सामान्य से एक इंद्रिय स्थावर तक देव को बंध सकती है। सामान्य से देव का कथन चल रहा है बेकरी के मिश्र का योग, ऐसे क्या खाना बना? सासाधन गुण स्थान में 94 का बंध है, 24 की विच्छुत्ति है। जैसा कि हम जानते हैं त्रियंच आयु पहले ही घटा दिए हैं, इसलिए 25 की जगह 24 की विच्छुत्ति हो रही है। पहले गुण स्थान में 7 की विच्छुत्ति थी, जो एक इंद्रिय है। पहले गुण स्थान में 16 की विच्छुत्ति होती है, उसमें से 9 को तो पहले ही निकाल दिया गया,
और 7 की विच्छुत्ति हो रही है, और एक अबंध रूप तीर्थंकर है वो। इस तरह से 8 प्रकृति साधन गुण स्थान में। टेबल समझ में आने लगा है ना सबको? टेबल सबको समझ में आने लगा है ना? हाँ भाभी आने लगा। तो वो 7 और 1 8 हो गई अबंध रूप से साधन में। असंयत में जब मिश्र यहाँ होता नहीं है, असंयत में आए तो क्या आयु का बंध तो नहीं हो रहा। आयु का बंध होता तो 72 हो जाती, लेकिन आयु का बंध यहाँ नहीं है। केवल एक तीर्थंकर प्रकृति का बंध व्यतिरेक मिश्र का योग में हो सकता है, तो 70 71 का बंध हो रहा है। और 34 और 8 32 का बंध होना चाहिए था, लेकिन उसमें से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने लगा, इसलिए 31 प्रकृति अबंध रूप है। और 9 प्रकृति यहाँ विच्छुत्ति हो रही है, 10 की जगह 9 हो रही है, क्योंकि मनुष्य आयु पहले ही घटा दी गई है। इसलिए मनुष्य आयु लेते तो 10 होता, क्योंकि आयु का बंध पहले ही निकाल दिया कि नहीं होता है, इसलिए 9 प्रकृति की विच्छुत्ति हो रही है। टेबल समझ में सबको आ रहा है ना? नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। टेबल समझ में आने से ना फिर बहुत सारी चीजें समझ में आने लग जाती है। आहारक का योग संबंधी सर्वकथन प्रमत गुण स्थानवत जानना। बंध विच्छुत्ति रूप प्रकृति 6, आहारक छठे गुण स्थान में 6 प्रकृति विच्छुत्ति होती है, वैसे की वैसे हो रही है। बंध योग प्रकृति 63, 70 में से 6 गई। कितना कितने की बंद हो रही है उसमें? 72 का होता है ना शायद। 72 में कितना होता है चौथे गुण, सॉरी चौथा नहीं, छठे गुण स्थान में। सो नॉर्मल सामान्य रूप से पहले, सामान्य रूप 5 गुण स्थान की हुई 5 और 6 गुण स्थान वाली। दीदी नॉर्मल से तो 51 होगा। ये आवाज नहीं आ रही रे, आवाज नहीं आ रही। दीदी ग्रुप में नहीं है अभी। दीदी का नेट चला गया लगता है। आवाज नहीं आ रही है क्या दीदी? जयश्री दीदी नहीं आवाज नहीं फोन आ आया होगा रही। उनका कोई। दीदी अभी ग्रुप में नहीं है। दीदी ग्रुप में नहीं है, नेट चला गया होगा।
आवाज आ रही है क्या? अब आई है। अब आइए भाभी। अब आई है, अब आई है। लेकिन आप लोग की नहीं आ रही है। नहीं आप लाइट चली गई थी एकदम से, कंप्यूटर तुरंत ही बंद हो गया। अब चालू ही नहीं हो रहा मेरे से। पोती रानी मेरी लगता है पता नहीं कहाँ दिखी नहीं लगी। ठीक है, इससे करते हैं, मोबाइल से करते हैं। हाँ, यहाँ पर आ रही है, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। आहारक का योग संबंधी सर्वप्रथम परमत गुण स्थान वर्त जानना चाहिए। परमत गुण स्थान में कितनी प्रकृति का बंध होता है? तो बंध 67 67 का 67 का बंध होता है। तो यहाँ पर चूंकि ये है 67 का बंद होता है। अबंध नहीं 67 का 63 का बंद होता है, 60 का बंद होता है। हाँ 67 का होता है। वहां पर छह ये हो जाएगी। ठीक है, ठीक है बोल रही है। और 4 यहाँ पर आहारक का बंद होने लगेगा। आहारक मिश्र का योगी की विक्षुप्ति प्रकृति, आहारक मिश्र का योग की विक्षुप्ति रूप प्रकृति 6 है। बंध योग प्रकृति 62 है। क्योंकि वहां पर आयु का बंध नहीं होगा, इसलिए 63 की जगह 62 का बंध हो गया। क्योंकि यहाँ लिखा, हाँ क्योंकि यहाँ देव आयु का बंध नहीं है, अतः अबंध रूप प्रकृतियां 58 है। एक अबंध में बढ़ गई और बंध में एक घट गई। 63 बंद हो रही थी, वो 62 बंद होने लगी। और देवायु का बंध नहीं है, इसलिए बंध में एक प्रकृति ज्यादा आ गई। इस तरह से यहाँ पर तक हमारे 14 योग की बात हो गई। अब लास्ट एक कारमन का योग बचा है, उसका कथन करते हैं आचार्य। कम में उराल मिसम व नाउदुगंपि नवचिदी दे। आगे वाली गाथा भी पढ़ रहे। वेदादाहारोत्य सगुण ठानान मोघम तु कम में उराल मिसम व नाउदुगंपि नवचिदी दे। वेदादाहारोत्य सगुण ठानान मोघम तु। हमे उराल मिस्सं वर्णाउ दुगंपि नवचिदि अयदे वेदादाहारोति यसगुण कारणान मोघम तु। कम्मे उराल मिसम कारमान का योग में, कम्मे कारमान का योग में उराल मिसम औदारिक मिश्र की भांति ना वाह, किंतु विशेषता इतनी है। वाह का मतलब यहाँ पर आ जाएगा किंतु ना न आयु दुगंपी, नहीं होता है 2 प्रकार की आयु का भी बंद यहाँ पर नहीं होता है। नव छिदी ऐदे, और असंयत गुण स्थान में 9 प्रकृति की विच्छुत्ति, नव माने 9, छिदी माने विच्छुत्ति होती है, ऐदे माने असंयत गुण स्थान में। तो क्या कह रहे हैं, कारमन का योग में कह रहे हैं जिस तरह से औदारिक मिश्र का योग में था उतना ही है, लेकिन क्या कर रहे हैं, न आयु दुगंपी, 2 आयु का बंध नहीं होता था। वहां हो रहा था क्या 2 आयु का बंध औदारिक मिश्र का योग में? हाँ दीदी हो हो रहा रहा था ना, तिर्यंश आयु और मनुष्य आयु का। हो रहा था। इसलिए यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि भाई बाकी तो वैसे ही कथन रखना जितना वहां पर प्रकृति का बंध हो रहा था। कितनी प्रकृति, 6 प्रकृति निकाले थे, लेकिन यहाँ पर कितनी प्रकृति निकल जाएगी, 120 में से 8 निकल जाएगी। 8 2 आयु का बंध हो रहा था तो 6 निकली थी, यहाँ 4 आयु का बंध नहीं, तो यहाँ 8 निकल जाएगी। तो कहते हैं कारमन का योग की सर्व रचना औदारिक मिश्र का योग के समान है, किंतु विग्रह गति में आयु का बंध न होने से मनुष्य आयु अतिरिक्त आयु के बंध का अभाव है। कौन थोड़ा सा आगे पीछे पढ़ाए हैं उस पर प्रश्न है, विग्रह गति में आयु का बंध क्यों नहीं होता?
योग से ही संबंधित है, लेकिन दूसरे प्रकार के योग से संबंधित है प्रश्न। चूंकि योग से संबंधित है इसलिए हमने यहाँ पर ये प्रश्न किया है। देखें कि इनका दिमाग दौड़ता है। विग्रह गति में जब मिस्र का योग में बंद हो रहा है तो यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? चलिए जयश्री जी। यहाँ सिर्फ कार्बन का योग होता है इसलिए। अयो दीदी यहाँ पर उसमें मिश्र का योग में शरीर का आयु का बंध होगा ना। भाई आप लोगों को तो पहले ही मैंने दीदी हिंट्स दे दिया। हाँ बोलिए मंजू जी। क्योंकि है ना वो मिस्र का युग में तभी आएगा ना जब पहले से आयु बंद हो गई है, और आयु का बंद अपकर्ष काल में जब नई आयु। आप लोगों को तो मैंने हिंट्स दे दिया कि योग से संबंधित ही प्रश्न है। थोड़ा सा आप लोग को बहुत बार पढ़ा चुके हैं, वो योग भी थोड़ा सा हटके है, बस इन योगों से थोड़ा सा हटके योग है। आप लोग को तो पहले ही हिंट्स दे दिया। आप लोग 4 उत्तर दिए, चारों में से किसी ने भी उसको इस चीज को दिया। बोलिए त्रिशला जी। हाँ, इसमें औदारिक का योग और वैक्रिक का योग नहीं है तो फिर बंद कैसे, फिर आयु का बंद कैसे होगा? क्योंकि औदारिक में तो होगा, कार्बन का योग में तो बंद होगा ही नहीं, ना तो औदारिक का योग है ना वैक्रिक आप का योग है। लोग इन्हीं मेरे कहने के बाद भी आप लोग इन्हीं 15 योग को ले रहे हैं बार बार, और मैं बार बार कह रही हूँ इन 15 योग से हटके थोड़ा योग की रचना है, थोड़ा हटके है योग के बारे में ही, लेकिन हटके है योग, ये मैं पहले ही कह चुकी हूँ। अगर आप लोग बार बार एक कोई उदार के मिस लेंगे तब तो आप इसी योग को लेके चल रहे हैं, भटक रहे काय हैं। योग नहीं है, काय योग नहीं है। अरे काय योग भी तो वही हो गया ना। बोलिए जयश्री जी। क्यों नहीं होगा? विकारमान का योग में कि एकांतानुवृद्धि योग है यहाँ पर। आयु का बंध परिणाम योग में होता है। हमारी त्रिशला जी माथा पकड़ रही हैं। कैसे नहीं? हमने इतना हिंट्स दिया आप लोगों को कि इस योग से हटके दूसरी जगह आ जाइए। मैंने हिंट्स दिया आप लोग को, है योग का ही कथन। कार्बन का योग में क्यों नहीं होगा भाई आयु का बंध? जब लब्ध पर्याप्तक को हो रहा है तो मिश्र में हो रहा है तो आयु का बंध परिणाम योग में होता है। और कार्बन को का योग में नियम से एकांतानुवृद्धि योग रहता है। सब जन्म के दूसरे समय से ही एकांतानुवृद्धि चालू हो जाता है ना। हम लोगों को तो जो पंचेंद्रिय पर्याप्तक हैं उनको तो पूरा मिश्र का योग में भी एकांतानुवृद्धि ही रहता है। लब्ध पर इसलिए मिश्र का योग में भी बंध नहीं आयु का, लेकिन एक लब्ध पर्याप्तक के लिए ये नियम है, या कहिए निगोदिया के लिए खास करके ये नियम है भाई कि उनका 2 भाग अगर बीत जाता है एकांतानुवृद्धि का, फिर एक भाग जो रहता है वह परिणाम योग कहलाता है, और उसी में 8 अपकर्ष काल पढ़ते। ये बहुत बार बताए, याद आ गया होगा बोलते के साथ कि 2 हिस्सा तो एकांतानुवृद्धि, सांस के 18 भाग में मरते हैं, उसका 3 हिस्सा कर दीजिए, 2 हिस्सा तक तो एकांतानुवृद्धि रहेगा और एक हिस्सा में परिणाम योग रहेगा। उसी एक हिस्से में, उस छोटे से हिस्से में 8 अपकर्ष उसको पढ़ते हैं। तो इसलिए कार्बन का योग में अगर कोई पूछे क्यों नहीं आयु का बंध होता है, अब ये सब तो बहुत नीचे की क्लास के उत्तर के भैया। एकांतानुवृद्धि में आयु का बंध नहीं होता, वहाँ एकांतानुवृद्धि योग स्थान है। कार्बन का योग में एकांतानुवृद्धि योग स्थान। इसलिए कोई प्रश्न करे कि भाई मिश्र का योग में भी एकांतानुवृद्धि है, लब्ध पर्याप्तक के तो हो रहा है, तो लब्ध पर्याप्तक का 2 हिस्सा बीत जाता है, एक हिस्सा जब बचता है तो उसको परिणाम योग होने लगता है। आयु का जब एक हिस्सा बचता है तो उसको परिणाम, आयु का बंध उसके भी परिणाम योग में होता है। एकांतानुवृद्धि में कभी भी आयु का बंध नहीं होता। एकांतानुवृद्धि योग स्थान ऐसे नाम है उसका, है ना। तो सबसे पहले वाला क्या है? पहले समय में कौन सा होता है? उपपाद योग है। उपपाद योग स्थान, चाहे विग्रह गति से जाओ चाहे ऋजु गति से जाओ, उपपाद योग स्थान एक समय वाला ही होता है। दूसरे समय से एकांतानुवृद्धि चालू हो जाता है। जो पर्याप्ति जब तक पूर्ण नहीं होती है तब तक एकांतानुवृद्धि रहता है। पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद में मरण तक परिणाम योग स्थान चलते हैं। लब्ध पर्याप्तक के जीवन का 2/3 में एकांतानुवृद्धि होता है, 1/3 जब बचता है तो उसमें परिणाम योग स्थान होते हैं, उसी में 8 अपकर्ष काल पड़ते हैं और उसी में आयु का बंध होता है, उसी में अकाल मरण भी होता है।
थोड़ा सा सारी तरह का गोंद का लड्डू बनाने बैठते हैं तो एक चीज भूलते हैं क्या कि ये चीज नहीं डालना है। अगर 10 साल के बाद गोंद का लड्डू बनाए, होता है क्या ऐसा कि एक चीज भूल जाते हो कि हाँ ये पता नहीं इसमें ये पड़ता था कि नहीं। दीदी 10 साल के बाद अरे 10 नहीं साल नहीं के बाद भी नहीं भूलेंगे, दीदी है एक ना? बार थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दीजिए, परिमाण वृद्धि और एकांत वृद्धि। मैंने तो आज पहली आगे बार सुना। आगे आएगा चक्रेश जी, आगे बहुत आएगा, बहुत बढ़िया से आएगा आगे, इसी ग्रंथ में आने का, इसी ग्रंथ का है वो। इन लोग को चूंकि हम करना में पढ़ा चुके हैं पहले, और ऐसे भी बहुत बार सत्संख्यान योग द्वार में भी आ गया, फिर जीव कांड जी में भी आ गया, तो ये लोग कई बार जान चुके हैं, इसलिए हम लोग इन नहीं लोग जाने। हाँ, अपनी आप भी जीव कांड सुन रहे हैं तो जान जाएंगे, तो जो पहले से क्लास कर रहे हैं उन लोग को नहीं बहुत नहीं करते थे ना, पहली बार कर रहे हैं क्लास आप। नहीं, जो पहले से करते हैं कह रही हूँ मैं, अभी वाले बेचारे कहाँ से जानेंगे। आएगा, इसी में आएगा, ये वर्णन इसी में आएगा। कर्मण कायोग की सर्व रचना औदारिक मिश्र कायोग के समान है, किंतु विग्रह गति में आयु का बंध न होने से मनुष्य आयु व त्रियंच आयु के बंध का अभाव है। खाली विग्रह गति ही क्यों लिए? क्योंकि कर्मण का योग विग्रह गति में ही होता है। तो मिश्र में भी तो हो रहा कर्मण का योग, कर्मण मिश्र और में औदारिक तो मिश्र का योग होगा ना, कर्मण मिश्र का का योग योग। नहीं रहता। हाँ, उसमें औदारिक भी आके मिल जाता है, अथवा वेक्रियक भी आके मिल जाता, अथवा आहारक भी आके मिल जाता। बहुत अच्छा। कर्मण का योग में विग्रह गति में आयु का बंध नहीं है। अतः ये सब पॉइंट है ना, मतलब मैं अपना स्वभाव बताती हूँ भाई, किसी का मुझे पता नहीं। ऑडियो सुन के आप लोग को लिख लेना चाहिए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, शुरू शुरू में सीख रहे हैं, थोड़ा सा लिखेंगे तो लिखने से 50% तो लिखने से याद हो जाएगा। हालांकि मैं क्लास में ऑनलाइन भी किसी भी बात को 2 बार 3 बार 4 बार बोलती हूँ, ताकि कोई लिखना चाहे तो लिख ले। फिर भी क्या होता है, नहीं लिख पाते होंगे, क्योंकि सुनना और लिखना दोनों काम होना थोड़ा दिक्कत तो होता है। कर्मण का योग में विग्रह गति में आयु का बंध नहीं है, अतः त्रियंच आयु व मनुष्य आयु बिना बंध योग 112 प्रकृतियां हैं, गुण स्थान 4 हैं। कर्मण का योग में गुण स्थान 4, पुस्तक देखे बिना। हाँ मैं बता हाँ बोलिए। मैं बोलूं कर्मण हाँ का योग, कर्मण का योग में नहीं बोल हाँ रहे बोलिए कृष्णा जी, बोलिए। हैं। हाँ, कर्मण का योग में 4 गुण स्थान इसलिए बन जाएंगे, पहला बन जाएगा और जी तो वो उसके बाद में फिर दूसरा बन जाएगा, फिर चौथा बन जाएगा और उसके बाद छठा बन जाएगा, छठा या सातवां। नहीं दीदी, बाद में सहयोग के खूब लिए बोले कृष्णा जी। हाँ, कर्मण का योग में कहाँ है भाई, हारक में परमत गुण स्थान में कर्मण का योग कहाँ है? आज तक नहीं पढ़ाया गया, वो चीज आप बता दी। कर्मण सहयोगी का केवली योग में में बनेगा दीदी, सहयोगी केवली में समुद्घात के केवली के होता है, तेरे में अच्छा, गुण स्थान में हाँ कर्मण का योग होता है। आहार मिश्र का योग में नहीं होता। हाँ सहयोग केवली में होता है, आहारक मिश्र में नहीं होता। मुझे आहारक मिश्र का इतना होता है। हाँ सहयोग केवली के होता है। जो ठीक, मोटी मोटी बात हम लोग भूलेंगे तो कैसे काम चलेगा? मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मुझे आगे की चिंता ज्यादा लग रही है, तो बहुत चलो विस्तार से कर रहे हैं जितना हो सकता है मुझसे। थोड़ा तो दिमाग में रखिए मेरी बहना। मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छिन्न प्रकृतियां 13 है। 3 प्रकृति कहाँ गई? मिथ्यात्व गुण हैंड रेज करिएगा। 3 प्रकृति बोलिए बाबूजी, 3 प्रकृति कहाँ चली गई? तीर्थंकर आहार द्विग 2 3 है ना। तीर्थंकर आहार द्विग 3 नहीं बनती है वहां पर। नहीं, वो तो अबंध की बात है ना। यह विच्छिन्न प्रकृतियां 13 है, तो 16 विच्छिन्न होती पहले गुण स्थान में, 13 क्यों हो रही है? 3 कौन सी नहीं हो रही है? वो अबंध में आएगी बाबूजी, जो आपने कहा ना वो अबंध में आ जाएगी। अच्छा। इसलिए मैं टेबल पर ज्यादा जोर दे रही हूँ कि टेबल समझना जरूरी है। हाँ, 3 प्रकृति बोले बाबूजी, दिमाग में रखें कि कर्मण का योग है। नहीं हो रहा बाबूजी? चलिए, सुनीता जैन दिल्ली। नहीं हो रहा। नरक गति संबंधी 3। नरक गति संबंधी 3, आयु का बंध होता नहीं है।
और नरक द्वीप का बंध हमने बहुत बार समझाया ना कि नरक द्वीप तो दिमाग में ठोक लीजिए कि किसी भी विग्रह गति में या कारमान का योग में या मिश्र का योग में बंधती ही नहीं है। आयु भी उसी तरह नहीं बनती, लेकिन आयु में तो किंतु परंतु है थोड़ा सा। लेकिन एक तो आहारक द्वीप और एक ये प्रकृति नरक द्वीप, ये तो किसी को नहीं बनती है अपर्याप्त अवस्था में, चाहे वो कारमान का योग हो चाहे मिश्र का योग हो, कोई भी हो। तीर्थंकर तो थोड़ा आगे जाके बंध रही, इसलिए तीर्थंकर को हम अबंध में लेते हैं, विच्छुत्ति में नहीं लेते। यहाँ विच्छुत्ति 3 प्रकृति की, नरक गति संबंधी 3 प्रकृति, बहुत सुंदर। बंध प्रकृतियां 107 है। अबंध तीर्थंकर व देव चतुष्क का। देव चतुष्क का बंध क्यों कर दिए, अबंध में क्यों ले लिए? बाद में शुरू होने, चौथे गुलिस्तान बाद शुरू होने लगेगी ना। हाँ, बहुत सुंदर, ये आप लोग को याद हो गया। भाई मिथ्यात्व में है तो इतने परिणामों में विशुद्धि नहीं होती कि देव चतुष्क का बंध कर सके। चौथे गुण स्थान में जाने से परिणामों में विशुद्धि रहती है। इसलिए विग्रह गति में या मिश्र का योग में अगर कोई चौथे गुण स्थान में होता है तो उसको देव चतुष्क का बंध हो सकता है। देव चतुष्क में वेक्रिय शरीर, वेक्रिय कांगोपांग, देवायु और देवगति, ये होगा ना। वायु नहीं होगी, देवगति 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 अनुपूर्वी। सासाधन गुण स्थान में विच्छुत्ति त्रियन चाहे बिना 24 की, बंध प्रकृति 94 का, अबंध प्रकृतियां 18 है। 18 हो गई, 13 तो विच्छुत्ति हो रही है और 5 का अबंध है तो 18 हो गई। असही दीदी आपकी आवाज चली गई। उनका फिर नेट गया है। आवाज आ रही है क्या? अभी आई है। अब आई है, अभी आई है, अभी आई है। आज आज ना थोड़ा बार बार लाइट वाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्यों। मंजू पाटनी जी का हैंड रेज क्यों है? पहले का है। पहले का है दीदी, हाँ नीचे यहाँ कर पर मेरा प्रश्न आप लोगों से है, असंयत गुण स्थान में 9 प्रकृति, तो अब ये आगे की प्रकृतियां इसमें क्यों जोड़ रहे हैं? बताओ दीदी। आगे के गुण स्थान बनेंगे ही नहीं, वो सीधा 13वां गुण स्थान ही होगा। हाँ तो क्यों 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 आगे की प्रकृति क्यों जोड़ रहे हैं? आगे का गुण स्थान, यही तो मैं कह रही हूँ कि आगे के गुण स्थान नहीं है तो क्यों क्यों प्रकृति जोड़ रहे हैं? क्योंकि आप ये उत्तर, क्योंकि 13वें में जाना है ना उसको, कारमान वाले उसके बता रहे हैं दीदी। फिर म्यूट वो हो गया। लाइट आ गई होगी, आने जाने से बहुत एक बार हो जाता। आवाज आ रही है? आप लोग स्थिर हो जाते हैं तो मेरे को लगता है कि आवाज हम लोग नहीं दीदी, आप स्थिर हो जाते हैं। और मेरे लिए आप लोग हो जाते हैं। आपको हम लोग स्थिर दिखते हैं ना, आप स्थिर हो गए। असंयत गुण स्थान में, असंयत गुण स्थान के मनुष्य आय बिना विच्छिन्न प्रकृति नो, देश संयत की 4, ये सब बढ़िया से सबको याद हो गई है, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। प्रमथ की 6, अप्रमथ संबंधी। अरे देवायु को क्यों घटा दिया? देवायु होगी बंद? देवायु पहले चली गई थी ना। पहले चली गई, बहुत सुंदर। आहारक द्वीप बिना अपूर्वकरण की 34, ये यहाँ आहारक द्वीप क्यों हटा दिए? अपूर्वकरण में आहार द्वीप नहीं होता, क्योंकि वो ना 7वें गुण स्थान तक ही होता है। दीदी भाई, कारमान का योग में, 8वें कारमान का योग में कृष्णा जी का उत्तर बड़ा खराब आता है, कभी कभी तो बहुत ही इनका अटपटा उत्तर आ जाता है। कहाँ आप यहाँ विच्छुत्ति जब पूछी जा रही कि अपूर्वकरण में न विच्छुत्ति गिनी जाएगी? अपूर्वकरण में 36 प्रकृति की होती, 34 की हो रही, क्यों हो रही है 34 की? ये पूछा गया। आहार द्वीप की नहीं हो रही ना।
तो ये उत्तर देना था ना कि आहारक देखिए यहाँ पर लिया ही नहीं, पहले ही घटा दिया है। अनिवृत्तिकरण में 5 एवं सूक्ष्म सांप्राय 16, इस पर 74 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है। बंध योग प्रकृति सूर्य चतुष्क व तीर्थंकर प्रकृति 75 है एवं अबंध 37 प्रकृति का है। एवं अबंध 37 प्रकृति का है। संयोगी गुण स्थान में विच्छिन्न प्रकृति 1, बंध प्रकृति 1, अबंध प्रकृति 1, अबंध 111 प्रकृति का है। साता वेदनी की बंध विच्छुत्ति कारमान का योग में नहीं होती, किंतु औदारिक का योग में होती है। पिछले पेज में भी आचार्य ने हमें बताया था, वहां मिस्र में बताया था कि औदारिक मिस्र में बंध नहीं होती, क्योंकि जब समुद्रघात करते हैं तो औदारिक मिस्र का योग भी होता है, कारमन का योग भी होता है। तो इसलिए इन्होंने इस चीज को साफ कर दिया कि भाई मिस्र का योग में भी नहीं होगी और कार्बन का योग में भी साता की विच्छुत्ति जब भी होगी, औदारिक का योग जब आएगा वापस तभी होगी। कार्बन का योग संबंधी बंध अबंध आदि एवं कथन की संतृष्टि। बंध योग प्रकृति 112, गुण स्थान 4, 8 प्रकृति का नहीं हो रहा है, 4 आयु का, 2 हारक दिक का और 2 नरक दिक का। तो यहाँ करें बंध प्रकृति 107, 112 में से 5 अबंध है, 107 का बंध है। विच्छुत्ति यहाँ 13 की हो रही है, क्योंकि नरक द्विक नरक आयु का पहले ही निकाल दिया, इसलिए 13 की हो रही है। दूसरे गुण स्थान में अबंध कितनी हो जाएगी, तो विच्छुत्ति की 13 और 5 अबंध दूसरे गुण स्थान में 18 अबंध रूप हो गई। और 107 में से 13 गई तो 94 प्रकृति का यहाँ पर बंध हो रहा है और यहाँ 24 प्रकृति की विच्छुत्ति हो रही है दूसरे गुण स्थान में। अब दूसरे गुण स्थान में 24 और 18 पहले से हो रही थी, तो मिला के कितनी हो गई 42 हो गई। लेकिन यहाँ पर 24 और 18 42 होगा ना, 8 4 12 के 2, हाँ 42। लेकिन यहाँ पर 37 ही लिखा, ऐसा क्यों? असंयत गुण स्थान में बंध प्रकृति 75 और अबंध में 5 प्रकृति कम कर दी, जबकि विच्छुत्ति और अबंध मिला के अबंध में आती है 37 आ गई, 5 कौन सी कम हुई? पांचवें गुण स्थान वाली। आवाज आ रही है क्या सबकी? तीर्थंकर और देव चतुष्क। हाँ, तीर्थंकर और देव चतुष्क का, चूंकि पहले दूसरे गुण स्थान में बंद नहीं हो रहा था, अब यहाँ बंद होने लगा, तो यहाँ पर इसमें से घटा दिया गया और क्या कर दिया गया कि यहाँ पर बंद होने लगी, तो यहाँ 75 का बंद हो गया। विच्छुत्ति यहाँ पर 74 की, सारे गुण स्थान संबंधी लिख करके 74 की विच्छुत्ति करा रहे हैं। और लास्ट में 1 का बंद होगा सहयोगी के, 111 112 का बंद था तो 111 बंद में आ गई और 1 की लास्ट में विच्छुत्ति होगी। इति योग मार्गना, कहते हैं हमने योग मार्गना आपको बता दी। अब वेद मार्गना से हार मार्गना पर्यंत 10 मार्गनाओं में बंद अबंध और बंद विच्छुत्ति, यानी वेद मार्गना से हार मार्गना 10 मार्गना का क्या कहेंगे, ये एक पंक्ति में ही कह देंगे। एक पंक्ति में 10 मार्गना बताने जा रहे हैं। 1-2 में 1 मार्गना करते हैं तो हम लोग को समझ में नहीं आता है, एक आधी पंक्ति में 10 मार्गना। देखें क्या पकड़ में आएगा क्या नहीं, मुझे नहीं पता। का उच्चारण हो चुका था। अर्थ कर रहे हैं, वेदात आहारोक्ति, वेद मार्गना से आहार ती माने तक होता, आप लोग को बता रखे। वेद मार्गना से आहार मार्गना तक सगुण ठाना मोघम च, सगुण माने अपने अपने गुण, सामान्य कथन से गुण स्थानवत सगुण ठाना, सगुण ठानानम ओघम तु, अपने अपने गुण स्थान मतलब गुण सामान्य गुण स्थान के समान ही जानना चाहिए। वेद मार्गना से हार मार्गना पर्यंत सामान्य कथन गुण स्थानवत ही जानना। कुछ इसमें विशेषता नहीं आ रही है, क्योंकि इसमें गति मार्गना में तो 4 गति बताए थे और यहाँ पर बाकी ऐसा कुछ फर्क नहीं आ रहा है। वेद मार्गना में आएगा तो वो थोड़ा बताएंगे। अर्थात रहने दें, क्योंकि वेद मार्गना अपने को बढ़िया से समझना होगा। ले कि रहने दें? रहने दें।
ले लीजिए हाँ ठीक है। 10 मिनट 10 मिनट है, अभी ले सकते टाइम हो हैं। गया। नहीं 10 वो मिनट बाकी। बंदी तो थक भी तो गई होंगी, सुबह से बाहर देने गई थी, वहां थी, अब रहने दीजिए, कल कर लेंगे। कल शुरू भी हो जाएगा तो अच्छे से समझ भी आ जाएगा, अभी नहीं आराम करने दो। दीदी कल सुबह होगा या दोपहर में? नहीं नहीं, ऐसा आराम वाली कोई बात नहीं नहीं है, नहीं, अभी फिर भी कल कर लेंगे ना, कल अच्छे से कर लेंगे, कल सुबह कर, कल तो सुबह नहीं, क्लास हो जाएगी ना। अभी सुबह क्लास नहीं होगी त्रिशला जी, अभी क्लास तो 3 बजे ही होगी। अच्छा ठीक है। महाराज जी है ना, तो 3 बजे ही क्लास होगी। थोड़ा सा पढ़ लेते, एक बार रीडिंग डाल देते हैं खाली। हाँ, 10 सर्वप्रथम वेद मार्गना के स्त्री वेद में बंध योग प्रकृतियां 120 है। 120 प्रकृति बंद योग स्त्री वेद में। सारी प्रकृति का बंद होता है क्या स्त्री वेदी को? भाव वेद की अपेक्षा। हाँ, भाव वेद की बात है। द्रव्य शुरू ही दिन कह दिया गया कि हाँ द्रव्य वेद की कोई संभावना नहीं है। भाव वेद की बात है। कौन सी भाव प्रकृति वेद, पूछे? हाँ क्या पूछे आपने? स्त्री वेद को यहाँ पर 120 प्रकृति का बंध बता रहे हैं, गलती छपा हुआ है क्या? नहीं दीदी ठीक ही है। 120 का हो जाएगा। सबका हो जाएगा, हारक दिक का, तीर्थंकर का। हाँ दीदी, तीर्थंकर प्रकृति की खाली है ना, वो प्रतिष्ठापन नहीं होती, बाद में तो स्त्री वेद में बंद होता ही है। नहीं मतलब जब तीर्थंकर प्रकृति बननी शुरू होती है तब नहीं होता स्त्री वेद में, बाद में तो होता ही है। यानी तीर्थंकर प्रकृति के साथ, सत्ता के साथ आप स्त्री वेद में भेज दोगे? मान लो कोई भाव से तो हो ही जाता। फिर आप भाव नहीं बोलो तो, एक बार जब बात हो गई कि यहाँ द्रव्य की कोई बात नहीं है, तो इस चीज को हम लोगों को अब लाना ही नहीं है। आपके कथन के अनुसार पुरुष वेद के साथ कोई तीर्थंकर प्रकृति का हमारे बाबूजी कर लिए, समझ लीजिए। अब बाबूजी को मरण करके बाबूजी भाव से स्त्री वेद बन सकते हैं। आपका नहीं यही देखिए, उदय आएगा, स्त्री वेद का जब उदय आएगा तब तो बंद हो ही सकता है ना तीर्थंकर प्रकृति का। आप क्या क्या चीज घटा रही मंजू जी? उदय घटा दिए। आपने यही तो पूछा था कि स्त्री वेद के साथ में तीर्थंकर प्रकृति बंद कैसे होती है, यही पूछा है ना। हाँ, 120 प्रकृति का बंध कैसे बता रहे हैं? तो मैंने ये कहा कि स्त्री वेदी को, आहारक जी को तीर्थंकर प्रकृति का बहुत बार ये चीज बता चुकी हूँ, हाल फिलहाल में भी बताई हूँ। तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है क्या? स्त्री वेद में पुरुष वेद का आता है, उस टाइम पुरुष वेद भाव वेद आता है, तब बंद हो सकता है। क्या चीज नहीं समझ में आया? द्रव्य से स्त्री हो लेकिन भाव से पुरुष वेद आता है, तब बंद हो सकता है। फिर द्रव्य भाव लाएंगे तो आप तो कुछ समझोगे ही नहीं, मैं भी कुछ नहीं समझा सकूंगी, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगी आपके साथ। आप लोग द्रव्य क्यों ला रहे हो बार बार? ला क्यों रहे हो द्रव्य? द्रव्य का कथन नहीं है कर्म कांड जी में कहीं भी, वो है ही नहीं। वो चौथे गुण स्थान में पड़ी रहती है, ज्यादा से ज्यादा 5वें में आ गई यारी का वर्ग बनी, तो उसका कोई कथन ही नहीं है। हरक भी का बंध 7वें से 8वें में होता है, इसलिए यहाँ पर वो भाव स्त्री वेद को द्रव्य वेद मत घटाइए, भाव वेद का ही कथन है। फिर से मेरा, और कितना इजी प्रश्न है और कितनी बार बताया गया है, लेकिन किसी को भी याद बताया नहीं था कि स्त्री वेद में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, लेकिन मोक्ष नहीं जा सकती, इसलिए ये आपने बताया। नहीं, ऐसा नहीं बताया, आधा अधूरा बोल रहे हैं आप, थोड़ा सा सही थोड़ा सा गलत। बाबूजी याद है कुछ तो बताइए। बहुत बढ़िया से बताया हुआ है। आहारक दिक का और तीर्थंकर प्रकृति का बंधने में स्त्री वेद के साथ नपुंसक वेद के साथ कोई परहेज नहीं है, बंध सकती है। उदय में जब भी आएगी तीर्थंकर प्रकृति और आहारक दिक, तो पुरुष वेदी के यहाँ फिर हम कह रहे हैं भाव से, भाव लेने, द्रव्य तो है ही आगे, द्रव्य में तो पुरुष रहेगा ही, उसमें अब द्रव्य रूपी नहीं लगाना है कि द्रव्य से पुरुष, नेचुरली पुरुष वेदी का ही होता है सारा चीज। तो उदय लेकिन अगर आएगा आहारक दिक का, मान लो कोई स्त्री वेदी मुनि महाराज हैं, आहारक दिक का बंद कर लिए, अगर उनको स्त्री वेदी चल रहा है तो उनको उदय नहीं आएगा आहारक दिक का। अगर वेद कालांतर में उनका भाव वेद बदल जाए, उसी पर्याय में वेद बदल सकता है, तो वेद बदल जाए तो आहारक दिक का उदय आ जाएगा, लेकिन
स्त्री वेद नपुंसक वेद के साथ में आहारक दिव्य का तीर्थंकर प्रकृति का कभी भी उदय नहीं होता। और जैसा कि अभी सुमन जी ने कहा, हम ये नहीं कहा गया कि मोक्ष तो तीनों वेद से जाते हैं, वैसे तो अवेद से मोक्ष जाते हैं, पर मोक्ष तो तीनों वेद से होता है। केवल तीर्थंकर प्रकृति की जिसके सत्ता है वो जब भी मोक्ष जाएंगे तो भाव से पुरुष वेद से ही जाएंगे, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का उदय पुरुष वेद के साथ ही होता है। समझ में आया कि नहीं? और ये याद आया कि नहीं कि मैंने कई बार बताया है, ये भी याद आया कि नहीं आप लोगों को? याद आया? समझ में आ गया बढ़िया से? किसी को नहीं समझ में आया हो तो फिर पूछ सकते हैं। एक बार फिर से एक बार बताइए। दीदी आप फिर क्या से बता बताया? दीजिए, एक बार फिर से बता दीजिए। एक बार फिर से बताने के लिए तो फिर ऑडियो सुनिए। समझ में नहीं आया है तो बोलिए। समझाने के लिए जो क्लास होती है ऑनलाइन वो समझाने के लिए होती है, बताने के लिए तो फिर अपने ऑडियो सुन सकते हैं, सुनना हो तो खाली। तो इस तरह से यहाँ पर स्त्री वेदी के 120 प्रकृति का बंध हो जाएगा, आहारक द्वीप का भी हो जाएगा, तीर्थंकर का भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर स्त्री वेद के साथ 120 प्रकृति का बंध है। एक पंक्ति में रुक गए, हमारी वो कौन कह रही थी, थोड़ा सा ले लेते हैं 10 मिनट, और 10 मिनट एक आधी पंक्ति में लग गया। मतलब बंद तो हो सकता है, उदय नहीं हो सकता। हाँ दीदी तीर्थंकर प्रकृति का जो शुरुआत भी तो है ना, स्त्री वेद भी नहीं हो सकती ना। फिर वही आपने यही तो बताया था पहले, एक बार बताया था ऐसे। क्या बात करते हो आप लोग, ये ऐसे बोलेंगे तब तुमको बहुत मुश्किल हो जाएगा नहीं पढ़ाना। नहीं, मतलब कि ना जिस समय से तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू करता है तब एक मिनट प्रतिष्ठापन सुनिए दीदी, मंजू जी, एक प्रतिष्ठापन। मिनट सुनिए ना। दो ही चीज तो होती है, प्रतिष्ठापना और निष्ठापना। निष्ठापना मना कर दिए तो फिर क्या चीज है, और क्या बचा? प्रतिष्ठापना ही बची ना। हाँ, तो उस तो समय प्रतिष्ठापना ही तो कर सकता है स्त्री वेदी या नपुंसक वेदी, कोई भी। पुरुष वेदी तो छोड़िए, करता ही है, उसको क्या बोलेंगे। दो ही चीज तो होता है ना, प्रतिष्ठापना और निष्ठापना, है हाँ, ना? तो मैं ये पूछ रही हूँ, प्रतिष्ठापना यदि स्त्री वेदी होता है तो कर सकता है क्या, ये पूछ रही हूँ। हाँ, प्रतिष्ठापना भी कर सकता है, निष्ठापना भी कर सकता है, उदय नहीं आएगा निष्ठापना तो खाली। करता है, निष्ठापना को तो पर मेरे को लगा कि जब शुरुआत करता है तो उसका पुरुष वेदी होना चाहिए। नहीं, उदय आने के लिए पुरुष वेद का जरूरत, बार बार तो कह रहे हैं कि उदय आने के लिए सत्ता रहे मेरे कोई को बात नहीं है, किसी भी वेदी उदय को का रख आज ही सकते हैं। सुना मैंने, परंतु वो वाला मैंने सुना था कि मंजू जी इतनी बेईमानी नहीं करना। नहीं, योग बेईमानी नहीं, मेरे समझ में गलती हुई होगी दीदी। हाँ, कर्णन योग से पढ़ा रहा, अभी इस ग्रंथ में भी आ चुका है ये बात कई बार, और कर्णन योग में भी आया था कई बार बोल चुके, एक बार थोड़े बोले। ईमानदारी से हर ऑडियो को सुना करिए आप लोग, कम से कम 2 बार, क्योंकि एक बार में तो कई कथानक निकल जाते हैं, जरा सा ध्यान भटकाने की, है ना, वो क्या, नजर हटी दुर्घटना घटी। वैसे ही वीडियो जब हम सुनते हैं, 1 सेकंड के लिए उपयोग अगर किधर चला जाता है तो एक सेंटेंस निकल जाता है, और पता चला यही वाला सेंटेंस निकल गया। अब आप तो दूसरे वाले सेंटेंस को सुन के उसकी भावना बना के बैठ गए, तो थोड़ा सा सुनने में बहुत ज्यादा एकाग्रता लगानी पड़ती है। गुण स्थान 9 है, इनमें मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छुत्ति 16 प्रकृति, वैसी की वैसी बंध 117, 3 प्रकृति का बंध है। सासाधन गुण स्थान में विच्छुत्ति 25 प्रकृति का, बंध 101 प्रकृति का, अबंध 19 प्रकृति का। एकदम पूरा का पूरा गुण स्थान ऊपर ही लिख दिया ना उन्होंने कि गुण स्थान वत ही जानना। मिश्र गुण स्थान में विच्छुत्ति 0, बंध प्रकृति 74, अबंध 46 प्रकृति का है। असंयत गुण स्थान में विच्छुन्न प्रकृति 10, बंध 77 प्रकृति का, अबंध 43 प्रकृति का है। 43 प्रकृति कौन सी हो गई असंयत गुण स्थान में, बंध में? 25 तो उसकी होगी और 16 हो गई, और 41 ना, हाँ, 2 कौन सी? 2 आहार्दिक। आहारक देव का नहीं होता। बहुत अच्छा, देश संयत 2 सेकंड ठहरना पड़ा ना, हम बार बार इसीलिए पूछना चाहते कि एकदम पूछे नहीं कि दिमाग में आ जाए। देश संयत गुण स्थान में विच्छुत्ति 4 प्रकृति की, बंध 67 प्रकृति का, अबंध 53 प्रकृति का। परमत गुण स्थान में विच्छुत्ति रूप प्रकृति 6, बंध प्रकृति 63। ये पूरा जो गुण स्थान वाली पहली टेबल है वही टेबल है पूरा का पूरा। अबंध क्योंकि पहले इन्होंने लिख दिया गुण स्थान वत है।
अबंध प्रकृति 57 है। अप्रमत गुण स्थान में विच्युति 1 प्रकृति की, बंध 59 का प्रकृति का, अबंध 61 प्रकृति का जानना चाहिए। अपूर्व गुण स्थान में, अपूर्व करण गुण स्थान में विच्छुन प्रकृति 36, बंध प्रकृति 58 तथा अबंध प्रकृति 62 है। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के सवेद भाग में विच्छुति 1 पुरुष वेद की, बंध सवेद भाग की द्विचरम तक 22 प्रकृति का तथा अबंध रूप प्रकृति 18 है। यहाँ पर एक ही वेद का बंध क्यों बता रहे हैं? क्या चाहिए दीदी? अनिवृत्ति गुण स्थान में एक ही वेद की विच्छुति बता रहे हैं, बाकी कहाँ गए वेद सब? पहले ही निकल जाते हैं ना स्त्री वेद और नपुंसक वेद। तो स्त्री वेद नपुंसक वेद पहले दूसरे गुण स्थान में विच्छुति हो जाती है, एक पुरुष वेद का बंध होता रहता है। तो जो नवे स्त्री गुण वेद स्थान के- के पहले स्त्री भाग में वेद- पुरुष वेद चला जाता है ना। हाँ, नवे गुण स्थान में पहले भाग के अंत में पुरुष वेद। नहीं तो नहीं, यहाँ पहले- 22 दिया है ना। नहीं, वो तो भागु का भी मत निकालिए, गलत हो जाएगा। पुरुष वेद का पहले तो वो सब प्रकृति की विच्छुति होती है पहले भाग में, साधारण वगैरह ये कौन सी है वो त्रियक एकादश की विच्छुति होती है, वो नहीं, पहले भाग मत लगाइए। हम क्या पूछ रहे थे? तो जो स्त्री वेद से चढ़ रहा है वो श्रेणी स्त्री वेद से मांड रहा है वो, उसको क्या है स्त्री वेद का? उदय है, उदय है, उदय आ है रहे ना? हैं दीदी। ऐसा नहीं है कि जिसका उदय हो उसका बंध भी हो, है ना? जिसका उदय हो उसका बंध भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अनिवृत्तिकरण संबंधी सवेद भाग में चरम समय में बंध 21 प्रकृति का एवं अबंध 99 प्रकृति का है। बस इतना ही रहने देते हैं। निवृत्ति पर्याप्त तक आ गई, थोड़ी और कठिन आ गई। भाभी आपकी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी आपको, बहुत 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 थैंक बहुत यू। दीदी हैप्पी एनिवर्सरी। देखिए बहुत बहुत बधाई। विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स, विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द चाची जी को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। हैप्पी एनिवर्सरी दीदी। दीदी को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू हैप्पी एनिवर्सरी दीदी। आपको मिला क्या आहार देने जोड़ा से? हाँ, मिलता क्यों नहीं? जहाँ मिल गया है परिचय जोड़ा वहाँ- से? हाँ जी, जहाँ परिचय वहाँ तो मिल ही जाएगा। आज भी महाराज जी प्रवचन में 2-4 मिनट तक तो मेरे लिए बोलते रहे। हाँ खूब बोले, हाँ, जी भर के बोले मेरे लिए। कौन से महाराज आए हुए दीदी? प्रसन्न प्रसन्न सागर सागर। प्रसन्न सागर जी। हैप्पी एनिवर्सरी दीदी। दीदी दो सबका बहुत बहुत बहुमान है, आप लोगों ने सबने विश किया। हैप्पी एनिवर्सरी भाई हैप्पी एनिवर्सरी। आपको बहुत बहुत बधाई एनिवर्सरी की। सबको धन्यवाद। महाराज जी बेंगलोर में आए हुए हैं क्या? हैप्पी एनिवर्सरी दीदी। हाँ, बेंगलोर में महाराज जी। यदक्षरमात्रा बुधवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवनी चढ़ो सुधा दे तुमको। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहन जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुचन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पन। सम जिनवानी माता की जय। 9 बार नमस्कार। भाभी को प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम। सभी को सभी को जय, सभी को जय। ललिता दीदी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को वंदना। अंजना जी आए हैं क्या? प्रतिमाधारी को वंदना, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र।
बड़ों को अंजना जी जय वीडियो जिनेन्द्र। खोलिए, प्रणाम, प्रतिमाधारी को वंदना, सबको जय जिनेन्द्र। वीडियो खोलिए अपना अंजना जी। अंजना जी ने बहुत ही अच्छा धार्मिक और बहुत ही बड़ा ऑडियो बना के भेजा है। 7वें एनिवर्सरी का किया है लास्ट में, लेकिन बहुत पता नहीं कहाँ से हम आप लोगों को भेजेंगे, वो सुनने लायक है। बहुत अच्छा भेजा है भाई, बहुत ही अच्छा, पता नहीं कहाँ से भेजा। बहुत अंजना जी कहाँ का कहाँ का नहीं है वो, अपना पता नहीं अब कहाँ, वो बोल के भेजी है। वो करने को तो एनिवर्सरी विश की है, पर दूसरे ही प्रकार से की है। अच्छा लगा उनका, मतलब आप लोग को भेजेंगे इसमें प्रणाम दीदी, सबको सादर जय जिनेन्द्र। ग्रुप में तो भेजेंगे नहीं, देखते हैं कैसे भेजते हैं, एक जन को किसी को भेज देंगे। ये देखो 9 बार नमो का। अच्छा, प्रतिमाधारी प्रबंध में कुछ बाबूजी और भी जो बड़े जन है, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जी। अभी आई हूँ ललिता जी, प्रणाम। प्रणाम। अभी हाँ, बहुत ही चढ़ रही अच्छा हूँ भेजे उसे। हैं। हाँ, कितना बोले, अरे वाह, कितना बोल के भेजे हैं। बहुत ही अच्छा उपदेश है उसमें, तो भरा हुआ एकदम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हार दे दिए अच्छे से। हाँ, दे दी ना, दे दी। हम लोग भी अच्छा, आप तो दे दूसरी दिए जगह अच्छे से। जाके अभी आए हैं, भेज सरिता भी गई थी साथ में, 7-8 अच्छा, जने गए थे हम लोग। आज कम लोग थे तो आज ना ठीक है, स्वागत। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद भाभी। प्रणाम दीदी, सबको सादर जय जिनेन्द्र। ललिता जी एवं भाई साहब से सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। अंजना जी